Hello बच्चों, let's read this question. The question says anoxygenic photosynthesis is characteristic of first one is ulva, second one is rhodospirillum, third one is spirogyra, last one is Chlamydomonas. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की अगर हम यहाँ बात करें तो हम जानेंगे कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो ये जो है एक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है जो यहाँ पे कॉमनली बैक्टीरिया में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? बैक्टीरिया में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इट अकर्स अंडर एनारोबिक कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है एनारोबिक कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे ये कंस्टिट्यूट करता है फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन चेन। क्या कंस्टिट्यूट करता है? इलेक्ट्रॉन चेन इन नॉन साइक्लिक मैनर। अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करें, इट ऑल्सो यूजेस रेड्यूस्ड, ये क्या यूज करता है? रेड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन डोनर, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड फेरस आयंस हो जाएगा। अब एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यूजुअली अकर्स होता है जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग। कहाँ पाए जाते हैं? जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं उनमें ये देखा जाता है, हॉट स्प्रिंग्स में। उसके बाद मोस्ट कॉमनली जो है देखा जाता है स्टेगनेंट वाटर में, जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें, स्टेगनेंट वाटर में। उसके बाद ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एनारोबिक ऑर्गेनिज्म डू नॉट यूज वाटर, ये वाटर यूज नहीं करते हैं एज देयर केमिकल एजेंट्स, सो दे डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इनका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है सल्फर, ना कि ऑक्सीजन। सल्फर जो है यहाँ पे क्या होता है? बाय प्रोडक्ट, ना कि ऑक्सीजन, बाय प्रोडक्ट। इसलिए इनको यहाँ पे कहा जाता है सल्फर बैक्टीरिया। इनको कहा जाता है सल्फर बैक्टीरिया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जो सल्फर बैक्टीरिया होता है वो हो जाता है यहाँ पे रोडोस्पाइरिलम। ये जो है क्या है? सल्फर बैक्टीरिया होता है और कह सकते हैं कि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होता है, और इसमें बाय प्रोडक्ट क्या होगा? सल्फर होगा, ना कि ऑक्सीजन। सो यहाँ पे इस जो रोडोस्पाइरिलम होता है इसमें जो फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है एनॉक्सीजेनिक। क्या होती है? एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम ऑप्शन में चले तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो है युल्वा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है गलत होगा, क्योंकि अगर हम ये ऑप्शन की बात करें उल्वा की, तो ये जो है यहाँ पे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस देखा जाता है। उल्वा क्या होते हैं? ये जो है सी लेट्यूस होते हैं। क्या होते हैं? ये एक सी जो है लेट्यूस होते हैं। क्या होते हैं? सी लेट्यूस होते हैं, और कह सकते हैं कॉमन एल्गी होते हैं। और एल्गी क्या होते हैं? ऑक्सीजेनिक होते हैं, और ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होगा क्या होगा? ऑक्सीजेनिक, ना कि एनॉक्सीजेनिक। तो पहला जो है गलत होगा। दूसरा है रोडोस्पाइरिलम, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। अब अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें स्पाइरोगायरा, तो स्पाइरोगायरा जो होते हैं क्या होते हैं? एक एल्गी होता है। क्या होता है? ये जो है एक फिलामेंटस जो है एल्गी होता है। फिलामेंटस क्या होता है? एल्गी होता है। और एल्गी क्या होते हैं? ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? किस तरह का फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होगा? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है।
उसके बाद दे रखा है क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास की बात करें तो ये भी जो है एक तरह का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। डी ऑप्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी क्या होता है, एक तरह का यूनिसेल्युलर एल्गी होता है, एल्गी होता है। और एल्गी फिर से अगेन क्या हो जाते हैं, ये ऑक्सीजेनिक होंगे, यानी कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होगा वो किस तरह का होगा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा, गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।